हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। आज उसके हम कुछ बेसिक्स को डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के बाद एक्सरसाइज करेंगे और धीरे धीरे ऐसे पूरा हम चैप्टर करेंगे। सबसे पहले हम ट्रायंगल्स का बेसिक समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज लगाएंगे, फिर हम थ्योरम को प्रूव करेंगे और थ्योरम को प्रूव करने के बाद हम एक्सरसाइजेस लगाते हुए चलेंगे। तो ट्रायंगल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th का। तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रायंगल्स क्या होता है। ट्रायंगल का मीनिंग होता है एक ऐसा क्लोज फिगर जिसकी 3 साइडें हों और 3 एंगल्स हों। कैसे समझाता हूँ मैं आपको। चैप्टर हमारा 6 ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स क्या होता है हमारा। ट्रायंगल्स सबसे पहले अगर हम बेसिक डेफिनेशन को समझें ट्रायंगल्स की, ए क्लोज्ड फिगर which have 3 sides and 3 एंगल्स। एक ऐसा क्लोज फिगर जिसके 3 साइड्स हों और 3 एंगल्स हों। समझ से ये कोई हमारे पास फिगर है, क्लोज फिगर का मतलब होता है वन फिगर। ये तीनों तरफ से ए और ये हमारा बी और ये हमारा सी, ये तीनों साइडों से क्या है हमारा फिगर बंद है। तो सबसे पहले ए बी एक साइड, बी सी दूसरी साइड और ए सी तीसरी साइड, यानी इसकी कितनी साइड है 3। हमने एंगल ए, ये एंगल बी और एंगल सी, कितने एंगल इसके 3 एंगल। यानी अगर हमें फिगर दिखता है जिसकी 3 साइडें हों और 3 एंगल और फिगर क्या हो, क्लोज हो, तब वो क्या होगा, हमारा ट्रायंगल होगा। दूसरा केस हम समझते हैं, हमारे पास कोई ये फिगर है, ये हमारा ए, ये हमारा बी और ये हमारा सी। ये अगर कोई हमारे पास पॉइंट है तो सबसे पहले हमने देखा हमारे पास साइडें कितनी, 1 2 3, एंगल भी कितने हमारे पास 1 और 1 2, लेकिन तीसरा एंगल हमारा कनेक्ट नहीं हो रहा, तो हम इसको एंगल नहीं बोल सकते। तो अगर ये फिगर भी हमारा क्लोज नहीं है, सबसे पहले ट्रायंगल होने के लिए क्या होना चाहिए, एक ऐसा क्लोज फिगर जिसकी 3 साइडें हों और 3 एंगल्स हो। तो फर्स्ट अगर फिगर की बात करें पहले वाले की, तो ये हमारा क्लोज फिगर है, इसमें 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं। लेकिन दूसरा जो फिगर है हमारा वो ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि ये क्लोज ही नहीं है, तो हम इसको ट्रायंगल बोल ही नहीं सकते। पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो ये ट्रायंगल्स हमने समझा, कोई ऐसा क्लोज फिगर जिसकी 3 साइड्स हो और 3 एंगल्स हो। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है हमारा स्केलीन ट्रायंगल। पहले हमारे स्केलीन ट्रायंगल्स। बी पार्ट हमारा है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स और सी है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। पहले ट्रायंगल्स होते हैं हमारे पास स्केलीन ट्रायंगल्स, दूसरे हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम समझते हैं हमारा स्केलीन ट्रायंगल क्या होता है। स्केलीन ट्रायंगल समझने के लिए मैंने एक ऐसा ट्रायंगल बनाया, इसका नाम रखा मैंने ए, इसका नाम रखा मैंने बी और यहाँ मैंने नेम रख दिया इसका सी। ये मेरा 3 सेंटीमीटर, ये मेरा 2 सेंटीमीटर, या इसको मैं 4 सेंटीमीटर और ये मेरा 2 सेंटीमीटर। ये एंगल अगर मेरा मान लो 30 डिग्री और ये मैंने मान लिया कितना 40 डिग्री, तो ये कितना मेरा 110 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है।
तो स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है कि जितनी भी साइडें दे रखी होगी उन सब के साइड की क्या होगी, जो लेंथ होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। डिफरेंट मतलब ए बी हमारा 3 सेंटीमीटर है, बी सी हमारा 4 सेंटीमीटर है और ए सी हमारा 2 सेंटीमीटर है। यानी जो तीनों साइडें हैं वो क्या है, अलग अलग हैं, तीनों की लेंथ क्या है, अलग है। दूसरा हम समझते हैं एंगल। एंगल क्या, अगर पहला हमारा क्या है 30 डिग्री है एंगल है, एंगल बी हमारा 40 डिग्री है और एंगल सी हमारा कितना है 110 डिग्री है। अगर हम एंगल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस ट्राइंगल को देखें तो एंगल भी क्या है, तीनों के तीनों हमारे क्या है, डिफरेंट है। अगर कोई ऐसा हमें ट्राइंगल मिलता है जिसके अंदर साइडें भी तीनों डिफरेंट हो और एंगल भी तीनों डिफरेंट हो तो उस ट्राइंगल को हम बोलेंगे क्या, स्केलिन ट्राइंगल। तो स्केलिन ट्राइंगल क्या होते हैं, एक ऐसा ट्राइंगल which have all the sides are different and all the angles are also different। तो हम लिख सकते हैं all sides, डेफिनेशन में all sides are different and all angles are also डिफरेंट। तो ये है हमारा स्केलिन ट्राइंगल। अब दूसरा हम समझते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, हमारा एक ऐसा ट्राइंगल या हमारे ऐसे ट्राइंगल्स जिनकी दो साइडें इक्वल हो और तीसरी साइड डिफरेंट हो। कैसे समझते हैं, ये हमारे पास A, ये है हमारे पास B और ये है हमारे पास C। अब गिवन दे रखा है कि ए बी, अगर ये हमारा 3 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी इन दोनों में से कोई भी एक साइड 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी हम इसको भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं। इसको मैंने ले लिया कितना, 4 सेंटीमीटर। तो हमने देखा कि एक ट्राइंगल की दो साइड की लेंथ क्या है, सेम। यानी ए बी भी हमारा 3 सेंटीमीटर और ए सी भी हमारा 3 सेंटीमीटर है। हम बी सी और इन तीनों में से किसी को भी सेम बना सकते थे। मैंने इन दो को बना लिया, कोई इन दो को भी बना सकते हैं और हम इन दो को भी बना सकते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या, अगर मैंने इसको माना ये मेरा एंगल 30 डिग्री है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 30 है, तो इसके सामने वाला एंगल, जस्ट सामने वाला, इसके सामने एंगल क्या है, ये वाला एंगल भी कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। यानी अगर एंगल 60 होता तो ये भी 60, एंगल 40 होता तो ये भी 40। अगर साइडें अपोजिट साइड क्या है, इक्वल हैं, तो उनके सामने आमने सामने वाले यानी अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर दो साइड की लेंथ सेम होती है और दो एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर हम इसको डेफिनेशन लिखें तो क्या, टू साइड्स एंड टू एंगल्स आर सेम। दो साइडें और दो एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। बाकी का एक क्या होगा, एंगल भी डिफरेंट होगा और एक साइड भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो हमने पहले देखा स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल के केस में तीनों साइडें हमारी डिफरेंट थी और तीनों एंगल भी हमारे डिफरेंट थे। और अगर हम देखें ये कितना हमारा 120 हम इसको बोल सकते हैं। और इसके आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में हमारे दो साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और दो एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। थर्ड हम समझते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में हमारी तीनों साइडें भी इक्वल होनी चाहिए और तीनों एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। समझते हैं हम, ये हमारा A, ये हमारा B और ये हमारा C। अगर ये मेरा 3 सेंटीमीटर है और ये भी कितना मेरा 3 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी मेरा 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। और एंगल इसमें फिक्स रहता है 60 डिग्री और कितना, 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में और कोई एंगल हम नहीं ले सकते, एंगल फिक्स रहते हैं कितना, 60। साइडें हमारी चेंज होती सकती हैं, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सबकी लेंथ क्या होगी, सेम हो सकती है। तो हम बोल सकते हैं AB इक्वल टू कितना, AC इक्वल टू कितना, BC। यानी तीनों साइडें इक्वल हैं और तीनों की लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूं एंगल A इक्वल टू कितना, एंगल B और इक्वल टू कितना, एंगल C। ये भी एंगल हमारे कितने, 60 डिग्री। यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में तीनों साइडें भी इक्वल होंगी और तीनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो हम लिख सकते हैं ऑल द साइड्स
and all the angles are same। इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में सारे एंगल भी सेम होंगे और सारी साइड्स भी क्या होंगी, सेम होंगी। और एंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में क्या रहता है, फिक्स रहता है, कितना, 60 डिग्री। 60 डिग्री के अलावा कुछ भी एंगल नहीं हो सकता। इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में 60 डिग्री एंगल फिक्स है, लेकिन साइडों का जो लेंथ है वो क्या हो सकती है, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। यहाँ 3 सेंटीमीटर है, कहीं 4 सेंटीमीटर हो सकता है, 5 सेंटीमीटर हो सकता है, 2 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है। तो ये थे हमारे ट्राइंगल्स, यानी 3 टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं। सबसे पहला हमारा स्केलिन ट्राइंगल, दूसरा हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल और तीसरा हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब हम बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल हमारा स्केलिन ट्राइंगल भी हो सकता है और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हो सकता है। कैसे? लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल कभी भी हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं होगा। इक्विलैटरल ट्राइंगल हमारा क्यों नहीं होगा, उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर सारे एंगल कितने होते हैं, 60। लेकिन अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो उसमें हमारा एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। लेकिन हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता, इसलिए हमारा कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में नहीं बन सकता। देखो अब हम समझते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं तो किसमें, स्केलिन ट्राइंगल के अंदर। ये मेरा ट्राइंगल है, ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल, ये मेरा कितना, 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसमें एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, सिर्फ एक ही। अब ये देखो मेरा, ये मैंने माना कितना, मेरा 4 सेंटीमीटर अगर ये, और ये कितना मेरा 5 सेंटीमीटर, और ये मेरा कितना 3 सेंटीमीटर। तो तीनों की तीनों साइडें क्या है, डिफरेंट है। अगर हम देखें तो एंगल भी क्या होंगे हमारे, डिफरेंट होंगे। अगर ये 90 है तो वो भी एंगल क्या होंगे, अगर साइडें डिफरेंट है तो एंगल भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। यानी स्केलिन ट्राइंगल क्या हो सकता है, स्केलिन ट्राइंगल भी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है। सेकंड कंडीशन देखें, ये क्या है हमारा, स्केलिन राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम बात करते हैं आइसोसेलेस। आइसोसेलेस की मैंने बात करी तो ये कितना हमारा 90, ये हमारा ए, ये बी और ये सी। ये भी मेरा 4 सेंटीमीटर हो सकता है और ये भी मेरा 4 सेंटीमीटर हो सकता है, लेकिन ये मेरा होगा कितना, 5 सेंटीमीटर। ये हमेशा हाइपोटेनियस मेरा इन दोनों से बड़ा होगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि या तो 2 साइडें इक्वल होती हैं या 2 एंगल इक्वल होते हैं। तो साइडें क्या हैं, इक्वल है, तो ये क्या है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है। तो सबसे पहले ट्रायंगल क्या होता है, कोई ऐसा फिगर जिसकी 3 साइड्स हों और वो क्लोज फिगर हो और 3 एंगल्स हो। सेकंड हमने देखा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितने, 3 टाइप के। सबसे पहला स्केलिन ट्रायंगल, दूसरा हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर हमने कुछ एग्जांपल लेके समझा कि हमारा स्केलिन ट्रायंगल क्या होते हैं, हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है और हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। अब हम समझते हैं, अब हम जिससे हमारा क्वेश्चंस बनेंगे वो प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, और यहाँ आप एक नई चीज पढ़ोगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताता हूँ। क्लास 9th के अंदर आपने पढ़ा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में, ये आपने पढ़ा किसमें, क्लास 9th के अंदर। अब हम यहाँ पढ़ेंगे सिमिलरिटी ऑफ या सीधे सीधे लिख सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स, ये हम क्लास 10th में पढ़ेंगे। तो देखो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं और सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं। सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट की बात करते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है शेप और साइज दोनों क्या रहने चाहिए, सेम। जैसे ये हमारा बोर्ड है, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर बोर्ड है। अगर मैं इसका कॉन्ग्रुएंट बोर्ड चाहिए मुझे, तो उसका साइज डायमेंशन सेम टू सेम ऐसी रहने चाहिए, ना ही इससे छोटा चाहिए मुझे, ना ही इससे बड़ा चाहिए। यानी जितना साइज इस मेरे बोर्ड का है उतना ही बोर्ड का अगर मुझे दूसरा साइज का बोर्ड मिलेगा तो मैं उसको क्या बोलूँगा, कॉन्ग्रुएंट बोर्ड।
ऐसी ट्रायंगल के केस में अगर हम देखें तो सेम साइज का और सेम शेप का अगर हमें दूसरा कोई ट्रायंगल मिलता है तो हम बोलेंगे ये क्या है, हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखो जैसे कैसे, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी। अगर मेरा 3 है, ये मेरा 4 है, ये या मेरा ये 2 है और ये मेरा 4 है। दूसरा ट्रायंगल मैंने लिया कितना, पी क्यू आर, तो ये भी मेरा 3 होना चाहिए, ये मेरा 2 होना चाहिए और ये मेरा 4 होना चाहिए। यानी ए बी मैंने देखा दोनों की जो मेरी डायमेंशन थी सेम थी, शेप भी मेरा सेम है और साइज भी मेरा क्या है, सेम है। तो क्या बोलूँगा मैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, अगर ताजमहल का एग्जांपल लेते हैं, ताजमहल का है आगरा में। अगर हम ताजमहल का आगरा में हमारा, अगर हम कॉन्ग्रुएंट ऑफ ताजमहल की बात करें तो जो ताजमहल की डायमेंशन आगरा के अंदर है वही सेम टू सेम अगर ताजमहल हमें मिलता है तब वो क्या होगा, उसको कॉन्ग्रुएंट ताजमहल होगा। अदरवाइज अगर हमें छोटा या बड़ा ताजमहल मिला तो वो उसका कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब साइज और शेप दोनों सेम रहनी चाहिए। अब समझते हैं सेकंड केस। सेकंड केस का मीनिंग सिमिलर। सिमिलर का मतलब क्या होता है कि शेप तो सेम रहे लेकिन साइज छोटा बड़ा हो सकता है। देखो कैसे, इसी ट्रायंगल से मैं समझाता हूँ। ये मैंने ले लिया कितना 6, ये मैंने ले लिया कितना 8 और ये कितना ले लिया मैंने 4। तो हम देखें ये जो ट्रायंगल है ये इसका क्या है, डबल है, लेकिन साइज दोनों का क्या है, सॉरी साइज क्या है, अलग है। ये बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन शेप दोनों की क्या है, सेम है। अगर कोई ऐसा फिगर हमें मिलता है जिसकी साइज छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन शेप क्या रहे, सेम रहे, तो वो क्या होंगे, हमारे सिमिलर फिगर होंगे। देखो कैसे, जैसे ये मेरा बोर्ड है, ये मेरा बोर्ड क्या है, एक रेक्टेंगुलर बोर्ड है। अब मुझे इसका सिमिलर बोर्ड बनवाना है तो इससे छोटा भी बनवा सकता हूँ मैं, इससे बड़ा भी बनवा सकता हूँ, लेकिन उसकी शेप क्या रहनी चाहिए, रेक्टेंगल की रहनी चाहिए, जो मेरे बोर्ड की शेप है। अगर रेक्टेंगल की जगह मैंने स्क्वायर का बोर्ड बनवा लिया अपना तो वो मेरा इसका सिमिलर नहीं होगा। यानी दुनिया के अंदर जितने भी रेक्टेंगल होंगे वो सारे के सारे सिमिलर होंगे, दुनिया में जितने भी स्क्वायर होंगे वो सारे के सारे सिमिलर होंगे, दुनिया के अंदर जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, मेरे सिमिलर होंगे। अब ताजमहल का एग्जांपल मैं सिमिलरिटी से आप लोगों को समझाता हूँ। सिमिलर का मतलब आगरा का जो ताजमहल है वो कैसा है, आगरा में है, वो उसका साइज का बहुत बड़ा है, लेकिन हमने देखा होगा शॉप्स वगैरह पे छोटे छोटे ट्रायंगल्स, छोटे छोटे ताजमहल हम बिकते हैं। तो हमने देखा शेप तो बिल्कुल उनका क्या है, सेम टू सेम वैसा ही है जैसा आगरा का ताजमहल का, लेकिन साइज क्या है उनका, बहुत छोटा है कंपैरिजन ऑफ ताजमहल ऑफ आगरा। आगरा के ताजमहल के कंपैरिजन में उनका साइज बहुत छोटा है। तो वो ताजमहल क्या है, सिमिलर ताजमहल है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब जितना बड़ा ताजमहल हमारा आगरा के अंदर है, अगर इतना ही बड़ा ताजमहल हम दूसरा बनवाएंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन सिमिलर के केस में अगर हम छोटा सा ताजमहल भी बनवाते हैं लेकिन शेप उसकी क्या रहनी चाहिए, वैसी रहनी चाहिए जैसे उस ताजमहल की है, तब वो क्या होगा, हमारा सिमिलर ताजमहल होगा। दूसरा, अगर कुतुब मीनार हम देखें, कुतुब मीनार का हमें कॉन्ग्रुएंट कुतुब मीनार बनवाना है तो सेम टू सेम शेप, साइज का और सेम लेंथ का, तो दूसरा हमें कुतुब मीनार बनाना पड़ेगा तब वो कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर हमें सिमिलर कुतुब मीनार चाहिए तो हम उससे छोटा या उससे बड़ा बना सकते हैं, शेप हमारी सेम रहे, साइज में हमारा डिफरेंस हो सकता है, साइज हमारा छोटा बड़ा हो सकता है। तो ये थी हमारी सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी की बात। तो आपने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के अंदर 9th के अंदर 5 रूल पढ़े। कितने, 5 रूल। उन रूलों में से हमारा सिमिलर ट्रायंगल को बनाने के लिए उन रूल का यूज भी हमारा हो सकता है किन्हीं क्वेश्चन के अंदर। लेकिन हम बात करें क्लास 10th के अंदर, क्लास 10th के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, रूल्स ऑफ सिमिलरिटी, वो अलग बात है, वो अभी पढ़ेंगे बाद में। पहले हम देखते हैं क्या, रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो आपने क्लास 9th के अंदर कितने, 5 रूल पढ़े। पहला रूल आपका साइड साइड साइड, जिसको हम बोलते हैं साइड साइड और कितना, साइड। रूल सेकंड, ये हमारा कितना, एंगल एंगल एंगल, इसको हम बोल सकते हैं एंगल एंगल और कितना हमारा, एंगल। थर्ड हमारा हम बोल सकते हैं क्या, एंगल एंगल साइड, यानी कितना हमारा, एंगल एंगल साइड। फोर्थ हमारा साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड। फिफ्थ हमारा लास्ट, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, यानी RHS,
राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, यानी दो ऐसे ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री हो, उसका हाइपोटेनियस सेम हो और एक साइड सेम रहनी चाहिए, तो वो हमारा उसमें RHS लगेगा। तो ये 5 रूल हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स के लिए पढ़े थे क्लास 9th के अंदर। अब हम पढ़ेंगे नया टॉपिक जिसको हम बोलेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स से पहले हमने क्या पढ़ा, बेसिक्स पढ़ा। बेसिक्स में हमने पढ़ा कि सबसे पहले सिमिलर फिगर क्या होते हैं। सिमिलर फिगर वो होते हैं जिनका शेप सेम रहे लेकिन साइज छोटा बड़ा हो सकता है। जैसे अब मैं सर्किल्स की बात करता हूँ, दुनिया के अंदर जितने भी सर्किल बनेंगे, छोटे हों बड़े हों, सबके सब कैसे रहेंगे, गोल। तो सारे सर्किल कैसे होते हैं, गोल। कोई 3 सेंटीमीटर रेडियस का बन सकता है, कोई 4 सेंटीमीटर रेडियस का बन सकता है, कोई 5 सेंटीमीटर रेडियस का बन सकता है। शेप सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन साइज सबके छोटे बड़े हो सकते हैं। तो दुनिया में जितने भी सर्किल्स बनेंगे सारे के सारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। देखो कैसे, ये कोई सर्किल है, ये मैंने बनाया, इसका रेडियस कितना, 3 सेंटीमीटर। ये कोई मेरा सर्किल है, इसको मैंने बना दिया, इसका रेडियस है कितना मेरा, 5 सेंटीमीटर। दोनों का अगर मैं शेप देखूं तो कैसा है, सर्कुलर, यानी गोला। अगर कितना ही बड़ा मैं रेडियस चेंज करता रहूँगा, सर्किल बनाता रहूँगा, तो शेप सबकी सेम रहेगी, लेकिन क्या डिफरेंस आता रहेगा, साइज में। तो दुनिया में जितने भी सर्किल होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। दूसरी बात, दुनिया के अंदर मैंने बोला जितने भी हमारे स्क्वायर होंगे या सेम साइज के पॉलीगन की हम बात करें, यानी स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, रोम्बस की, उनकी साइज क्या रहना चाहिए, सेम रहना, शेप सेम रहनी चाहिए, और साइज क्या छोटा बड़ा हो, तो वो सारे के सारे फिगर क्या होंगे, सिमिलर फिगर होंगे। तो इसमें हम एक्सरसाइज, ये तो हमारा बेसिक निपट गया इसमें। अब हम करते हैं बात एक्सरसाइज 6.1 की। 6.1 के अंदर हमारे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उन फिल इन द ब्लैंक्स को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड इन गिवन ब्रैकेट। हमें वर्ड दे रखे और हमें यूज करना है कि कौन सा करेक्ट वर्ड इन ब्लैंक्स के अंदर आएगा। एक्सरसाइज 6.1 डिस्कस करते हैं हम इसके अंदर। एक्सरसाइज 6.1 क्लास 10th। तो सबसे पहला एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। ऑल सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो सारे के सारे दुनिया में जितने भी सर्किल होंगे सारे के सारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो पहला आंसर हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर ये हमारा 1 है। सेकंड हमारा ऑल स्क्वायर आर, अभी मैंने बोला दुनिया में जितने भी स्क्वायर होंगे सारे के सारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो ये भी हमारा आंसर। थर्ड हमारा ऑल ट्राइंगल्स आर, दुनिया में जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे सारे के सारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे, सिमिलर होंगे। थर्ड हमारा 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड, अगर 2 पॉलीगन है उनका साइड क्या है, सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर, उनकी जो साइड है वो क्या है, सिमिलर है। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या इक्वल होने चाहिए, और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, सेम प्रोपोर्शनल में होनी चाहिए। कैसे, अभी मैंने आपको बताया, ये हमारे पास कोई दो, इन एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरे पास ये ए है, ये बी है, और ये मेरे पास सी है। ये मेरे पास पी, ये मेरे पास क्यू, और ये मेरे पास आर। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होना चाहिए। अगर ये 40 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। अगर 40 और 30 70, अगर ये 110 है तो ये भी मेरा कितना 110 होना चाहिए। ये मेरा 3 है तो ये मेरा 6 चलेगा। ये मेरा 2 है तो ये मेरा 4 चलेगा। अगर ये मेरा क्या है 5 है तो ये मेरा कितना 10 चलेगा। अब प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशियो, यानी अगर मैं करूँ ए बी अपॉन कितना पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन सेम क्यू आर, और इक्वल टू कितना ए सी अपॉन पी आर, यानी सेम साइडों को मैं रेशियो में लिखूंगा। तो ये ए बी कितना मेरा 3, और पी क्यू कितना मेरा 6, और बी सी कितना मेरा 2, और ये कितना मेरा 4, और ये ए सी कितना मेरा 5, और ये कितना मेरा 10। सबको कट करूंगा तो कितना मिला मुझे 1/2, यहाँ भी 1/2, और यहाँ भी कितना 1/2।
यानी सबका रेशियो क्या मुझे सेम मिले और सारे एंगल्स अगर सेम मिले तो वो मेरे क्या होंगे, सिमिलर। तो पहले वाले में आएगा मेरा क्या, सिमिलर, सॉरी सेम, इक्वल ए में, और बी में मेरा आएगा क्या, सिमिलर, सॉरी प्रोपोर्शन। साइड ए क्या हो, प्रोपोर्शन में हो, और एंगल हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी मैं क्या बोलूँगा कि जो मेरे फिगर है वो मेरे सिमिलर फिगर होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 6.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ अ पेयर सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर। 2 एग्जाम्पल देने हैं हमें सिमिलर फिगर का और नॉन सिमिलर फिगर का। तो सिमिलर फिगर हम सर्किल बना सकते हैं, हम 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं, हम 2 स्क्वायर बना सकते हैं, ये हमारा सिमिलर फिगर का। तो क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर फिगर के लिए, सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर हमारा क्या है, सबसे पहली बात सिमिलर फिगर, ये मेरा सर्किल बनाया मैंने कितना, ये 3 सेंटीमीटर रेडियस का, और ये दूसरा मैंने सर्किल बनाया कितना, 5 सेंटीमीटर रेडियस का, ये मेरे सिमिलर फिगर। दूसरा मैंने क्या बनाया, ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ए, ये बी और ये सी, ये 60, ये 60 और ये 60, ये 3 और ये 3। दूसरा मैंने बना दिया दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये मेरा ए, ये मेरा बी और ये मेरा सी, ये मेरा 60, ये मेरा 60 और ये भी मेरा कितना 60, और ये कितना मेरा मैंने मान लिया 9, ये भी 9 और ये भी कितना 9। तो ये क्या है मेरे एग्जाम्पल सिमिलर फिगर के। अब नॉन सिमिलर फिगर बनाता हूँ, नॉन सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर फिगर की अगर मैं बात करूं तो मैं एक सर्किल बना सकता हूं, दूसरा मैं ट्रायंगल बना सकता हूं। दोनों के दोनों क्या, नॉन सिमिलर। सिमिलर का मतलब हमने क्या सीखा था कि शेप सेम रहनी चाहिए, साइज छोटे बड़े हो सकते हैं। इसकी शेप कैसी, सर्कुलर, इसकी ट्रायंगुलर, यानी ये नॉन सिमिलर फिगर है। दूसरा अगर एग्जाम्पल मैं लूँ इसमें बी, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, एक मैं ले सकता हूँ क्या, रोम्बस, और दूसरा मैं ले सकता हूँ स्क्वायर। तो ये भी क्या है, मेरे नॉन सिमिलर फिगर हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का मेरा आंसर है एक्सरसाइज 6.1 का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। हमें ये फिगर दे रखा 6.8 क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, एक्सरसाइज 6.1 के अंदर, और हमसे पूछा कि हमें बताना है कि सिमिलर है या नहीं है। तो पहले वाले क्वेश्चन नंबर 3, पहले वाले की शेप कुछ इस टाइप से है, और दूसरा क्या हमारा स्क्वायर। तो ये हमारा कितना 1.5 सेंटीमीटर, ये भी कितना 1.5 सेंटीमीटर, और ये भी कितना 1.5 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हमारा 1.5 सेंटीमीटर। ये हमारा कितना पी क्यू, और ये आर, और ये एस। ये हमारा कितना ए बी सी और ये डी। ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, और ये भी 3 सेंटीमीटर है। अब ये हमारा कितना 90 है, ये भी कितना हमारा 90 है, और ये भी कितना हमारा 90 है, और ये भी कितना हमारा 90 है। तो देखो ये क्या है, हमारे नॉन सिमिलर फिगर, यानी ये सिमिलर फिगर नहीं है। इसका आंसर होगा नोट। अब क्यों नहीं होगा वो मैं बताता हूँ कैसे। हमने पढ़ा था कि सिमिलर फिगर क्या होंगे, उनका एंगल क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, और साइड क्या प्रोपोर्शन में रहनी चाहिए। तो साइड तो अगर हम देखें तो प्रोपोर्शन में आएंगी, लेकिन एंगल हमारा इस यहाँ सब 90 मिल रहा है, लेकिन यहाँ 90 नहीं मिल रहा है, यानी एंगल क्या है हमारे डिफरेंट है। तो ये हमारे क्या है, नॉन सिमिलर फिगर है। तो इसका आंसर क्या होगा, दिस इज नॉट ए सिमिलर फिगर। इसका आंसर क्या होगा, नोट होगा। और रीज़न मैंने आपको बता दिया क्या, कि जो इनके एंगल्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है, और साइड क्या है इनकी सेम प्रोपोर्शन में है, क्योंकि सबका आंसर 1/2 आएगा, लेकिन एंगल सबके क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। तो ये हमारा क्या था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम करते हैं दो थ्योरम इसमें डिस्कस, इस वीडियो के अंदर थ्योरम।
थ्योरम ऐसा करते हैं, हम थ्योरम करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस। ये एक्सरसाइज इस वीडियो के अंदर हमने क्या करा, ट्रायंगल्स के सारे बेसिक्स को समझा, एक्सरसाइज 6.1 की। अब एक्सरसाइज 6.2 और थ्योरम को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको उसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।